तमाम हुकूक निस्वा वाले आपने एक पतिव्रता वाला जो तस्वर जो दिया है, जो इस धरती का था, यकीनन इस्लाम के अंदर भी है, लेकिन अमूमन हुकूक निस्वा की तमाम तरह लोग हैं वो कहते हैं कि आपने खाम खा औरत को, जिसे कहते हैं ना, मर्द के जेर साया एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रहने पर मजबूर देखिए, मैं ये मेरा तस्वर ये नबी का तस्वर। बेशक नबी ने तस्वर दिया कि औरत को हया के साथ रहना चाहिए। हया के साथ वो कब कैसे रह सकेगी? जब वो प्रोटेक्टेड रहेगी, और अगर प्रोटेक्टेड रहेगी तो मर्द के जेर साया रहेगी। जो औरतें शौहर के जेर साया होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं, उनके ऊपर इतने गंदे लेबल्स नहीं लगते जितने कि आजकल मॉडर्न औरत के ऊपर लग जाते हैं। मॉडर्न औरत के ऊपर हर तरह का इल्जाम लगता है, मॉडर्न औरत ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, जबकि घर की प्रोटेक्टेड औरत के ऊपर कोई इल्जाम नहीं रख सकता। उसका शौहर तलवार लेकर बाहर निकलता है, कहता कत्ल न कर दूंगा जो किसी ने मेरी बीवी के मुतालिक किया। ये डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि वो उसको एक साये की तलाश रहती है हमेशा औरत को, इस मसले बिल्कुल ढाल की एक आपने और एक दफा, मुझे आप अच्छी तरह याद है, आपकी तकीया आज से 30-35 साल पहले की एक जगह पे, कि औरतों को जहां बाकी चीजों का शुक्र अदा करती हैं, तो वहां जिस खामन की गाड़ी में बैठती हैं, जिसके घर में रहती हैं, जिसका रिस्क खाती हैं, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा औरत को शुक्र ही अपने शौहर का करना चाहिए। वो उसकी ढाल है, वो उसकी तलवार है, उससे आगे चलने वाला है, उसको दुनिया से बचाने वाला है। जो औरतें अपने शौहरों से निकल जाती हैं, उनकी जिंदगी में मर्द होता ही नहीं है, उनकी जिंदगी देख लें। और जो औरतें प्रोटेक्टेड हैं उनकी जिंदगी देख लें, आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। नाज़रीन, जो औरतें अपने शौहर की ढाल से निकल जाती हैं, उनकी जिंदगी में मर्द होता ही नहीं है। मर्द होता नहीं है, उनकी जिंदगी में प्रोटेक्शन होती है। उनकी जिंदगी में प्रोटेक्शन नहीं होती। तो बहुत बड़ा फिक्रा है, इस पर गुफ्तगू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, आपके इंतजार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपा जी, ये तो वैसे पूरी दुनिया में ये तस्वर है कि वो हमेशा बाजू जो है, फ्रांस में भी वो मर्द ही ऐसे करता है कि तुमने क्यों देखा है मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ से मेरी तरफ। लेकिन इससे लोग एक तस्वर लेते हैं कि ये बुनियादी तौर पर आप मेल शॉविनिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये देखिए, यही बात है जिसकी समझ लोगों को नहीं आती। मैं मेल को नहीं कर रही प्रोटेक्शन, मैं औरत को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। जिसके पास जिंदगी में, जिस घर के बीच में बाप नहीं होता, वहाँ जो बच्ची का हश्र होता है वो आप जानते हैं। जी बेशक। जिस घर के बीच में दादा नहीं होता, वहाँ पोती का जो कुछ हाल होता है, या इसी तरह नवासियों का हाल होता है, ये आपके सामने है। और आप यकीन से मैं कह सकती हूँ कि जिस घर में मर्द नहीं है, वहाँ औरत की कुछ जिंदगी नहीं। आप औरतें इस बात पे गुस्सा करें, मेरे से नाराज हो जाएं, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि टूटा पज्जा जैसा भी है, अल्लाह मियां करे हर औरत को एक शौहर जरूर मिले। डराने के लिए लोगों को? नो। अच्छा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उसका खौफ भी तो होता है ना, मतलब जैसा भी टूटा पज्जा जो बैठा होता है, उसका खौफ होता है ना कि मर्द है, जैसे वो मर्द का खौफ नहीं होता, मर्द की मोहब्बत होती है। अच्छा, आप गलत तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बिल्कुल ठीक है, मर्द की मोहब्बत होती है। मर्द मोहब्बत तो बहुत करता है, बल्कि बहुत ज्यादा वाफर करता है। ये बात अब अगर ना करे तो औरत कभी भी इस अपनी आजाद महसूस नहीं कर सकती। जिस आराम से वो रात को सोती है, क्योंकि वो जाग रहा है। जैसे पता अगर चोर आएंगे तो पहले ये जागेगा। एक तो आपका ये तस्वर औरतों के बारे में कि औरत को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर यहां पर रहना चाहिए। अब इसको जरा सा हम मौजूदा मुआशरे के अंदर देखते हैं, वर्किंग वुमन के हवाले से। वर्किंग वुमन को किस हद तक बाहर निकलना चाहिए घर की सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि घर थोड़ा बहुत चलता रहे, या घर के मेजर ब्रेड विनर के तौर पर? मेजर ब्रेड विनर तो हो ही नहीं सकती, चाहे वो लाखों की और करोड़ों की मालिक हो। ठीक है, वो जो माली की बीवी है ना बेटे, जी, माली ज्यादा कमाता है। वो जो घर में बैठी हुई है ना, उसके घर के बीच में माली की बीवी, चाहे वो लाखों की मालिक हो, लेकिन माली
مالی زیادہ کمانا. نہیں، ایک تصور جو ہمارے ہاں ویسے تو آج کل یہ کیا غلط نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی عورت ہو جی اور وہ اگر کہیں میٹرک پاس یا ایف اے پاس سے شادی کر لے تو اس دنیا کے اندر اس کا سٹیٹس کیا ریورس ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ اسٹیٹس ریورس نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے شوہر کی محبت کرتی ہوگی تو مالی کی بیوی جو ہے وہ اپنے مالی میں اتنا پرائڈ لے گی کہ اس کی پی ایچ یہ اطمینان کہاں سے آئے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ اطمینان عورت کے دل سے آئے گا. جب وہ عورت اپنی مرد کی صحیح عزت کرے گی تو یہ اطمینان. اور اس دل میں یہ اطمینان کون ڈالے گا؟ اس کے والدین ڈالیں گے، ہمارا معاشرہ ڈالے گا، استاد ڈالے گا. سب سے پہلے اس کے والدین ڈالیں گے، اس کی ماں ڈالے گی. اگر اس کی ماں اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے تو بیٹی سیکھ جائے گی کہ کس طرح مرد کی عزت کی جاتی ہے. وہیں سے مثال قائم ہو جائے گی. پھر جب اس کی شادی ہوگی تو وہ اپنے شوہر کی ویسے عزت کرے گی. یہ جو ہم نے برابری والا سطح رکھی ہوئی ہے، ایک گاڑی کے دو پہیے جو ہیں. نہیں بھائی، برابری نہیں ہے. یہاں بڑا پہیا مرد ہی ہے. بڑا پہیا مرد ہے، یعنی وہ ٹریکٹر کے جو بڑا پہیا اور دو ایک چھوٹا پہیا ہوتا ہے وہ والی آپ تو لیکن چھوٹا پہیا چلا رہا ہوتا ہے بڑے پہیے کو. ویسے کوئی حرج نہیں، چلانے دیں. ٹھیک، چلانے دیں. لیکن بڑا پہیا ہی بڑا پہیا مرتا ہے، یعنی برابری ہے. کیونکہ جب برابری بنا آتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ رائے کا اختلاف آتا ہے. کیا رائے کا اختلاف خاندان تباہ کرتا ہے یا خاندان بناتا ہے؟ رائے کا اختلاف اس صورت میں خاندان تباہ کرتا ہے جب اپنے آپ شوہر کی رائے کی عزت نہیں کرتے. عزت نہیں ہوتی. اگر آپ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے تو رائے کا اختلاف آ جائے. اچھا، اب آتے ہیں آپ کے اس ادب کے حوالے سے. آپ کے زمانے میں بہت لوگ لکھتے تھے، آپ کے اور اشفاق صاحب کے زمانے میں.